नमस्ते फ्रेंड्स। एनर्जी का जो आज हम सैटरडे को करने वाले हैं उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि एनर्जी किस प्रकार से काम करती है। तो एनर्जी के बहुत सारे अंग होते हैं। ये पंचमहाभूत से भी आते हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। हम इन सब चीजों से बने हुए हैं और ये सब एक एनर्जी है। ये जो पंच तत्व है एक एनर्जी है। तो हम लोग अपने आप को एक छोटा सा चीज बताना चाहते हैं कि हम आपने एक श्लोक सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैवास्मि। या आपने एक और श्लोक सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ठीक है। आज हम इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे क्या है, और अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैवास्मि। ठीक है। इस एक चीज से आपको समझ में आएगा कि आप क्या प्रकार के एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन। अभी हम देखते हैं कि अ, हम जो हैं एक कैसा होता है कि एक ऑटम होता है, छोटा ऑटम होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हम देखेंगे कि उसके बाद हम देखेंगे उसमें बहुत सारा ये है, इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ है। ठीक है। ये हो गया एक एटम। ये टी वो एम, एटम। ठीक है। इस एटम के अंदर क्या होता है? ठीक है। इस एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। हम्म। अभी हम देखते हैं कि इस एटम के अंदर जो होता है, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये एटम के अंदर बाहर जो होता है, ये एक एक सर्कल अगर हम बनाते हैं, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। और इनमें होता है इलेक्ट्रॉन। अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से निकाल दिया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और ये सब घूम रहे होते हैं, और इनका स्पेस हमने अगर निकाल दिया तो हमारा साइज इतना सा रह जाएगा। तो ऐसे कई प्रकार के एटम्स और कई प्रकार के एटम्स से, अलग अलग एटम्स से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सेल। तो सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, है ना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। सेल, टिश्यू, वहां से बनता है ऑर्गन। ओ और जी ए एन, ऑर्गन यानी हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया। सारे सेल्स का काम अलग है, सारे टिश्यू का काम अलग है, सारे ऑर्गन्स का काम अलग है। और इनके अंदर पानी है, और पानी के साथ साथ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। सारे एटम्स का काम अलग है। देखो कितने सूक्ष्मता में अगर हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि सेल्स अलग है, टिश्यू अलग है, ऑर्गन अलग है। ठीक है। अभी समझो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और 140 करोड़ लोग हैं। उतने 140 करोड़ सेल्स हमारे अंदर विद्यमान है। और सारे सेल्स का काम अलग है। जैसे कि हर कोई शायद नरेंद्र मोदी को जानता होगा, पर नरेंद्र मोदी सबको नहीं जानते हैं। तो हमारा यही चल रहा है कि कौन सा सेल्स, कौन सा टिश्यू, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। और सब वो अपना अपना ही काम करते हैं उसी सिस्टम में। सबका लिवर वही काम करता है, सबका किडनी वही काम करता है। तो ये सिस्टम है, ये सब सिस्टम से चल रहा है। तो हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये सारे सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। इस सिस्टम में खराबी आ गई तो डॉक्टर्स उसको सिस्टम में ही लाने की कोशिश करते हैं कि वो सिस्टम से काम नहीं कर रहा तो आदमी बीमार हो गया। अगर लीवर अपने सिस्टम में काम नहीं कर रहा तो आदमी बीमार हो गया, किडनी अपने सिस्टम से काम नहीं कर रहा तो आदमी बीमार हो गया। जो चीज सिस्टम से हटती है वो चीज खराब हो जाती है। वैसे ही आपके कई सारे सिस्टम्स में आप जुड़े हो, ये सारा एनर्जी का खेल है, पूरा एनर्जी का खेल है।
तो हमें अपने एनर्जी को सिंक्रोनाइज करना है। तो हम सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं? इनको हम सही कमांड देकर ही इनको हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सही एनर्जी से ही एनर्जी ठीक होगी। रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी से ही एनर्जी ठीक होगी। अब एक जगह पे एक ग्लास में, एक ग्लास ले लेते हैं हम। एक गिलास में ऑलरेडी अगर बहुत सारा पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है, और हमने उसमें ऑलरेडी बहुत सारा, अगर हमने इसमें पानी भर के रखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी पानी है, तो क्या यहाँ तक का पानी है, तो क्या हम, और ये जो ग्लास है, इसमें 100 ml पानी बैठ सकता है, 100 ml पानी बैठ सकता है, और उसमें ऑलरेडी 100 ml पानी है। तो क्या हम ये पानी इसमें और एक 100 ml या 200 ml 300 ml भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। जब ये पानी खाली हो जाएगा तभी हम इसमें पानी भर सकते हैं। जब ये पानी खाली हो जाएगा तभी हम पानी भर सकते हैं, और उसमें 100 ml से ज्यादा पानी भी नहीं भर सकते। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अपने नेगेटिव एनर्जीज को बाहर करना पड़ेगा, तभी हम उसमें पॉजिटिव एनर्जीज फील कर सकते हैं। एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी इस कलर की तरह है, जो कि पूरा ब्लू नहीं है, जो कि मिक्सअप जो है, ये अपना रिएक्शन जरूर देगा। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें पानी ही भरना है, और वही पानी भरना है जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरत हो। तो वैसे ही हमें अपने लाइफ में एनर्जी वैसे ही भरना है जो कि हमारे काम का हो। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये एनर्जीज कितने प्रकार की होती है। एनर्जीज एक तो इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। एक कैसा है कि आप समाज से ले रहे हो, पृथ्वी से ले रहे हो, और एक एनर्जी जो आपके अंदर क्रिएट हो रही है, एक एनर्जी जो आप बाहर की ओर फेंक रहे हो या दे रहे हो, एक एनर्जी जो आप ले रहे हो। ऐसे कई तरह की एनर्जी है। कुछ एनर्जीज आपके कंट्रोल में है, कुछ एनर्जीज आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे एस्ट्रो एनर्जी हो गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कंट्रोल में करने के तरीके हैं। तो आपको लगता होगा कि आपका फाइनेंशियल लाइफ ऐसा चल रहा है, बट वो फाइनेंशियल लाइफ ऐसा नहीं चल रहा होता है। वो फाइनेंशियल लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। अब कैसा है कि आपको लोगों ने बोला होगा गेट मोटिवेटेड, गेट मोटिवेटेड, गेट मोटिवेटेड। और आप मोटिवेटेड रहे, और अ, आपका वो काम जल्दी नहीं हुआ, और आपका पेशेंस खत्म हो गया मोटिवेशन का भी। सीमित, मतलब सीमित समय तक मोटिवेशन रहता है आदमी। तो अगर वो मोटिवेशन खत्म भी हो गया आपका, तो आप बहुत परेशानी में आ जाते हैं। फिर आप पूरा जितना मोटिवेट होते हैं उससे 10 गुना डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही स्लो होती है, और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। नेगेटिव एनर्जी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। चलो, इस एनर्जी के सिस्टम को समझने के लिए हम लोग अपने सेशन में मिलते हैं, सैटरडे के मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।